2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के कुश्ती खिलाड़ियों ने देश को 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल दिलवाए और जब वो हिंदुस्तान लौटकर आए तो उनका स्वागत पूरे धूमधाम से किया गया। रवि दहिया, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, अंशु मलिक, विनेश फोगाट जैसे कुश्ती जगत के बड़े नाम थे। उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने सभी खिलाड़ियों को धन्यवाद संदेश दिया था और खेल मंत्रालय की तरफ से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए इनामी राशि भी दी। अब आते हैं 2023 की जनवरी में। कुश्ती संघ के प्रेसिडेंट और बीजेपी के नेता बृजभूषण सिंह के खिलाफ खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरने पर बैठते हैं। रवि दहिया, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, अंशु मलिक, विनेश फोगाट ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने कुछ महीनों भर पहले देश के लिए मेडल्स जीते थे। इन सब खिलाड़ियों ने कुछ पुरुष कोचेस और कुश्ती संघ के प्रेसिडेंट बृजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाया था और बताया कि महिला खिलाड़ी जब देश और देश के बाहर खेलने जाती हैं तो वो साथ में जाते हैं और महिला खिलाड़ियों के होटल में ही अपना कमरा बुक करवाते हैं। मेरे को खुद जूनियर खिलाड़ियों ने बताया है कि वो रूम हमेशा अपना ओपन रखते थे जबकि उनके सामने महिला खिलाड़ियां रहती थी। महिला खिलाड़ियां उन्हें बताया कि वो अपने रूम में से सिर्फ ट्रेनिंग के लिए ही निकल पाती थी और अगर वो उस रूम में वो आप कंपटीशन में गए हुए हो और वहाँ पे खिलाड़ी कंफर्टेबल नहीं है रूम में ही, तो अब कैसे आप कंपटीशन लड़ोगे या खुद को कंफर्टेबल करोगे वहाँ पे। और ये रूल है कि कोई भी किसी भी फेडरेशन का प्रेसिडेंट जिस होटल में खिलाड़ी रह रहे हैं उस होटल में नहीं रुक सकता। इन आरोपों के बाद भी पूरी केंद्र सरकार और स्वयं खुद प्रधानमंत्री मोदी जो बेटी बचाओ का नारा देते थकते नहीं, इस पर चुप रहते हैं और ना ही बृजभूषण को बर्खास्त करते हैं। बाद में हंगामा बढ़ने पर एक जांच कमेटी बना दी जाती है और कहा जाता है कि इंसाफ होगा। जो कोचेज होते हैं वो खुद लड़कियों का शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में बुरा बर्ताव करते हैं। कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसकी मैंने आवाज उठाई है इस बार और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं और वही कोचेज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया आज तक। हमारी कानून व्यवस्था कहाँ पहुँच चुकी है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये बहुत शर्म की बात है कि एक औरत या महिला जिसके साथ छेड़छाड़ होती है, सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। लेकिन ये हालात जो हैं ये लगातार बढ़ रहे हैं, ख़ासतौर से जब से ये सरकार आई है, क्योंकि ये ओपनली जो रेपिस्ट हैं, जो ऑफेंडर्स हैं उनके साथ खड़ी है। बिल्किस बानो के रेपिस्ट को इन्होंने छोड़ दिया। कठुआ में हमने देखा क्या हुआ, हाथरस में हमने देखा क्या हुआ। औरतों के साथ इस तरह के क्राइम जो हैं वो लगातार पिछले 9 साल में बढ़ रहे हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इस बात को 3 महीने बीत गए। आज तक इस कमेटी ने ना कोई रिपोर्ट सार्वजनिक की है और ना बीजेपी के नेता के खिलाफ अब तक कोई एफआईआर हुई और ना ही कोई कार्रवाई। अब मजबूर होकर इन कुश्ती खिलाड़ियों को फिर से जंतर मंतर पर धरने पर बैठना पड़ा है। पहले हमने गलती कर दी, एक कमेटी बनाई थी वो डे टू डे वर्किंग देखेगी, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह तब भी वो उनको देख रहे थे, उन्हीं के लोग देख रहे थे। WFI ऑफिस तब भी खुला रहता था, तो अभी इस झांसे में नहीं आएंगे। हमारी लड़ाई है कि हमने जो कंप्लेंट्स दी है लड़कियों ने सेक्सुअल हरासमेंट की बृजभूषण शरण के खिलाफ, उसके ऊपर FIR दर्ज हो, उनको अरेस्ट किया जाए। वहीं दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पर बैठे इन खिलाड़ियों से मीडिया को बात करने से रोक रही है। क्यों? क्या सरकार को छुपाने की कोशिश कर रही है और अपने नेता बृजभूषण को बचाने में लगी है? यदि मीडिया उसको लेके प्रचार करेगा तो वो ये सरकार हर हालत में वो सहन नहीं सकती है। इस वजह से मीडिया को दूर करके हटा के रखा है। प्रधानमंत्री को ये करना है कि इन लोगों का जो केस को समय के अंदर, समय सीमा के अंदर तुरंत टाइम बाउंड इंक्वायरी, ट्रायल एंड देन द जस्टिस, that he should have been ensured. He is not doing that and he is keeping silent. So that is a shameful thing. The country feels ashamed. Internationally reputed sports persons are sitting for justice, struggling for the justice. Is a shameful thing for this country and biggest shame for the Prime Minister and the President of this country.
अब सवाल आता है कि सरकार ने अब तक अपने इस नेता को बर्खास्त क्यों नहीं किया और दिल्ली पुलिस ने महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण जैसे संगीन आरोपों के बावजूद किसके कहने पर अब तक बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर नहीं किया है। क्या बृजभूषण इतने बाहुबली हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की भी नहीं चल रही और सारी पुलिस फोर्स कमज़ोर पड़ गई है? क्या एक आदमी सरकार और कानून से ऊपर हो गया है? सरकार उसको पूरा सपोर्ट दे रही है, नहीं देना चाहिए। सरकार को ये देखना चाहिए, ये भी तो बच्चे मेहनती हैं, इन्होंने तो मेहनत करी है, ये अपना हक ही तो मांग रहे हैं। अगर ये अपना हक मांग रहे तो कौन सा गलत मांग रहे हैं? इनको भी तो सोचना चाहिए सरकार को कि इनको अपने इनका साथ देना चाहिए, पर सरकार साथ नहीं दे रही तो सरकार भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट कर रही है इनके साथ। इतने दिनों से सरकार की चुप्पी के बाद खिलाड़ियों को मजबूरन उच्चतम न्यायालय के पास जाना पड़ा। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाया और एफआईआर ना करने पर जवाब मांगा है। अब सारी नज़र केंद्र सरकार पर है। क्या केंद्र सरकार की नींद खुलती है और जल्द से जल्द इन खिलाड़ियों को न्याय देती है, या फिर एक बार महिला के साथ बदसलूकी करने वाले को मोदी सरकार बचाती है? कमेटी स्टार्टिंग से ही हमारे खिलाफ में बायस थी, स्टार्टिंग से ही बायस थी। वो उनको प्रोटेक्ट करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। और अभी जो रिपोर्ट जो इन्होंने दी है, हम 3 महीने से फोन कॉल से, मैसेज से हर दिन प्रयास कर रहे हैं कि प्लीज हमें रिपोर्ट में दीजिए, क्या आया है, क्या आपने निकाला है, क्या निष्कर्ष पे आप पहुंचे हो। किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया, फोन उठाने तक हमारे बंद कर दिए।